नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज और आज एक ऐसे मसले पे बात करी जाएगी इस अड्डा की चर्चा के लिए जिस पे बहुत समय से विचार हो रहा है लेकिन कुछ कॉन्क्रीट निकल नहीं रहा है। चुनावी रेवड़ियाँ, चुनावी वायदे, फ्रीबीज, तरह तरह के नाम से इनको बुलाया जाता है। आप सुनते होंगे कि इलेक्शन के टाइम में पॉलिटिकल पार्टीज़ वायदे करती हैं कि वो लैपटॉप बांटेंगी, स्कूटी बांटेंगी, सोना चांदी बांटेंगी। अभी हाल ही में एक वीडियो देख रहा था जिसमें जिंदा मुर्गा और शराब भी बट रही थी। तो ऐसे तरह तरह के लुभावने ऑफ़र दिए जाते हैं चुनाव जीतने के लिए, ऐसा चिंता में निकल के आया। तो इस मसले पे गंभीर विचार के बाद कुछ लोग पहुंच गए कोर्ट में कि इसको रोक लगानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि इसका जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का एक पार्ट है ये, इस पर आपको काम करना चाहिए। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से इस पर मशवरा मांगा और उनको एक फॉर्मेट दिया है कि इस पर आप अपना रिप्लाई करें। उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि कैसे इसको रोका जाए, क्योंकि इस प्रवृत्ति के बढ़ने का नुकसान राज्यों की जीडीपी पर, राज्यों के टैक्स रिसीट्स पर और उनके अपने ऊपर बोझ बनता जा रहा है। कई राज्यों में ये मात्रा काफ़ी बड़ी हो चुकी है और वो राज्य ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्ज में है और उसके बावजूद अगर ये सब चीज़ें चलती रहेंगी तो बड़ी मुश्किल आ सकती है। एक बहुत ही ताज़ा रिपोर्ट है स्टेट बैंक की, जिनकी रिसर्च रिपोर्ट ये निकल के आई है कि इस पर अब रोक लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों की स्थिति डिफ़ॉल्ट जैसी बन चुकी है। इतना ज़्यादा उनके ऊपर डेट है ऑलरेडी और खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, टैक्स रेवेन्यू उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो इसको कैसे रोका जाए, कहाँ पे एक लिमिट लगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि फ्रीबीज और जन कल्याणकारी योजनाओं में फ़र्क क्या है। किस राज्य का काम है, एक वेलफेयर स्टेट का काम है कि वो अपने जो विपन्न लोग हैं उनकी मदद करे, उनको तरह तरह से फ़ायदा पहुंचाए। वो शिक्षा के रूप में, खाने पीने के रूप में, घर के रूप में तरह हो सकती है। लेकिन बड़ी बारीक सी एक रेखा है, जैसे ही वो पार होती है तो वो फ्रीबीज के दायरे में आ सकती है। तो वो रेखा कैसे बनाई जाए, कौन तय करेगा कि ये फ्रीबी है और ये कल्याणकारी कार्यक्रम है। तो इसको लेकर के एक कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है सभी राज्यों को, सभी दलों को, जिससे कि इससे निपटा जा सके। वरना तो अगर कोई रोक नहीं है तो ये हो सकता है कि कल को कोई पार्टी आके कह दे कि वो जीवन भर आपको बिजली फ्री देगी, आप चाहे जितनी चलाएं, हम आपको 5,000 रुपये पेंशन देंगे हर महीने, कोई दिक्कत नहीं, पूरे राज्य के हर आदमी को बांटेंगे, कोई रोक तो है नहीं। अब इसका खामियाजा कौन भुगतेगा ये भी नहीं पता है। तो इन प्रवृत्तियों पर रोक लगाने की बातचीत की जा रही, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक दलों का मत क्या है और इसको लेकर के विवाद क्या है। साथ ही एक्सपर्ट से समझेंगे कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है। हमारे साथ जो मेहमान, मैं आपसे उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल होंगे बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना जी, कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से आदिल खान, सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी और मेरे मित्र वरिष्ठ पत्रकार और बीबीसी लंदन में लंबे समय तक संपादक रह चुके शिवकांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रोहन गुप्ता जी, आपसे शुरू करना चाहूँगा। ये जो चर्चा बार बार उठती है कि भाई ये रेवड़ी कल्चर, हिंदी में कह रहे हैं कोट अनकोट है, इसको अदरवाइज कोई न ले, या फ्री बीज या इस तरीके की जो चीज़ें हैं इस पर रोक लगनी चाहिए और सभी दल इसमें शामिल हैं, कोई बरी नहीं है। जब भी चुनाव का मौका आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा सकती है। मैं थोड़ा पढ़ के सुना दूं जिससे कि कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाए। ये उसी SBI रिपोर्ट से मैं सुना रहा हूँ। इसमें किसी दल का नाम नहीं लिया गया, उन्होंने सेफली पार्टी 1, 2, 3, 4 लिख दिया है और उन्होंने लिखा है कि जो हिमाचल प्रदेश के लिए वायदे किए जा रहे हैं उसमें पार्टी 1 ने 1100 करोड़ के वायदे कर डाले हैं। उसकी वैल्यू 1100 करोड़ बनती है, जो 3% रेवेन्यू रिसीट के है जो आप कमाई करेंगे, या 10% ओन टैक्स कलेक्शन का है, 10% जो राज्य टैक्स वसूलेगा। पार्टी 2 ने किया है, उसका कम है, 210 करोड़ का है, 0.6% या 2% ओन टैक्स कलेक्शन का है। पार्टी 3 ने 320 करोड़ के कुल वायदे कर रखे और इसमें बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। ऐसे ही गुजरात में देखिए, यहाँ तो और कमाल है। पार्टी 1 ने 15,000 करोड़ के बराबर के वायदे किए हैं कि जो वायदे किए उसमें जो खर्च होगा वो 15,000 करोड़, 8% है वो रेवेन्यू रिसीट का और 13% है ओन टैक्स कलेक्शन का। पार्टी 2 9,000 करोड़ का। अब आप अंदाज़ा लगाइएगा इसको पढ़ के कि गैस सिलेंडर फ्री में, बिजली फ्री में, 10 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस फ्री में, मुख्यमंत्री गौ माता पोषण योजना में 500 करोड़, 213 करोड़ मेंटेनेंस ऑफ काउज एंड फार्मर्स, इस तरह की योजनाएं की गई हैं। पार्टी 3 जो गुजरात में वायदा कर रही है उसका बजट बन रहा है 12,000 करोड़ का, जो कि 6.5% रेवेन्यू रिसीट का
और 10.5% टैक्स कलेक्शन का बन रहा है जो राज्य वसूलते हैं। इस तरीके की वैल्यू के वायदे किए जा रहे हैं। रोहन जी, क्या आप लोगों ने क्या जवाब दिया चुनाव आयोग को जो उन्होंने कहा है कि भाई आप लोग बताएं? देखिए, जवाब तो पहले मोदी सरकार को, देश को देना चाहिए कि 8 साल पहले जिन रेवड़ी के वादे करके सत्ता में आए थे, उन रेवड़ी का उन्होंने नामकरण जुमला कर दिया बाद में। देखिए, ये एक विडंबना नीरज जी हमको समझनी पड़ेगी भाजपा सरकार की कि जब वो करते हैं तब वो जनता का अधिकार है, और जब दूसरी पार्टी करे तो उसको रेवड़ी का नाम देते हैं। तो चुनाव आयोग ने मांगा है सर। नीरज जी, मेरी बात को मैं कंप्लीट पूरा जवाब आपको दे दूं, फिर आपको पूरा आंसर मिले। देखिए, मुझे लगता है कि हमको समझना पड़ेगा कि भारत जैसे देश में कि जहां पे 20 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीते हैं, उनके मूलभूत अधिकारों को देना क्या रेवड़ी है? क्या उनको खाना देना, क्या उनको स्वास्थ्य देना, क्या उनको घर देना, क्या ये रेवड़ी है? मोदी जी ने कहा था कि 2022 में हर भारतीय को घर मिलेगा, हर घर में जल होगा, नल होगा। ये हमने नहीं कहा था। ये मूलभूत अधिकार की जो बात है, जनता का अधिकार है। मुझे लगता है कि उसको रेवड़ी कहना जनता का अपमान है, नंबर 1। नंबर 2, मैं क्यों इसके भाजपा के खिलाफ ये कह रहा हूं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेशियो है जो सब्सिडी का, वो 3% ऑफ द जीडीपी हो चुका है। जो लोग देश को एक एडवाइस देते हैं नीरज जी कि नहीं ये रेवड़ी कल्चर है, ये नहीं होना चाहिए, आम आदमी के खिलाफ है जो लोग, वो लोग 3% ऑफ जीडीपी, ये जो रेशियो है लास्ट ईयर 1.1% था, वो 3% है। वो कौन से मुंह से देश को एडवाइस दे रहे हैं? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, 70% जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो सारे स्टेट में, पंजाब है जहां पे 45% है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये रेशियो 70% है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो कर्ज लिया गया है 8 साल में, वो पिछले आजादी के 50 साल 60 साल में लिए गए कर्ज से ज्यादा कर्ज 8 साल में लिया गया है। तो रेवड़ी कल्चर तो ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो अपने विज्ञापनों में खर्च कर रही है वो रेवड़ी है। दूसरी बात, कॉर्पोरेट लोन, 10 लाख करोड़ के कॉर्पोरेट लोन रिटर्न ऑफ किए गए। कॉर्पोरेट टैक्स जो सवाल से भटक रहे हैं। मैं आपको एक अभी मोदी सरकार की आलोचना आप करिएगा, अभी शो के दौरान बहुत मिलेगा आपको। चुनाव आयोग ने जो आपसे पूछा उसका जवाब दीजिए। चुनाव आयोग ने आपसे एक सलाह मांगी है, एक प्रोफार्मा दिया, फॉर्मेट दिया है, हम उसका जवाब देंगे ऑफिशियली। पर जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है कि जब आप गरीब आदमी को दी गए मूलभूत अधिकारों को आप रेवड़ी कहते हैं, तो 10 लाख करोड़ जो कॉर्पोरेट के माफ गए वो क्या है? आपने कॉर्पोरेट टैक्स में जो रिडक्शन किया उससे हर साल देश को 1.5 लाख करोड़ का जो नुकसान है वो क्या है? आपकी मानसिकता जो है बड़े उद्योगपतियों के साथ है, आप आम जनता को देख नहीं सकते हो। आपके शासन में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। आपके शासन में 23 करोड़ लोग दिन के 350 आपको। आप लोग ये आलोचनाओं का दौर आगे चलाइएगा, पहले तो मूल सवाल पे बीजिए ना। फ्री बीज और जन कल्याणकारी योजना में कोई फर्क है क्या? दूसरा, जो चुनाव आयोग ने आपसे पूछा उस पर आपकी राय क्या है, उस पर जवाब दीजिए ना पहले। मैंने मेरी राय बता दी। कहाँ बताई? चुनाव आयोग में जो ऑफिसर पार्टी, मैंने यही कहा कि जो चुनाव आयोग ने कहा, सही में रेवड़ी वो चीज है जो बड़े उद्योगपतियों को दी जाती है। 10 लाख करोड़ जो रेवड़ी है तो वो है, कॉर्पोरेट टैक्स में रिडक्शन है वो रेवड़ी है। आज जन कल्याणकारी योजना, मैंने कहा कि जो गरीबी रेखा के नीचे 20 करोड़ लोग जो रहते हैं उनको मूलभूत अधिकार देना रेवड़ी नहीं है, वो उनका अधिकार है। आज जनता जो मत देती है जिस पार्टी को शासन में आने के, क्या अच्छा घर होना, अच्छा खाना होना, अच्छा स्वास्थ्य होना, अच्छा शिक्षण होना, क्या उनका मूलभूत अधिकार नहीं है? तो बचा क्या फ्री देने की उसको रेवड़ी कैसे बोल सकते हैं? ये उनका मूलभूत अधिकार है, ये देश की जनता का अधिकार है जो भी सरकार में आते हैं। रोहन जी सर, बहुत अच्छी बात आपने कही। फ्री बीज और इसके बीच